होता है, इश्क में सबको इम्तिहान देना पड़ता है। किसी को चिनाब पार करनी पड़ती है, किसी को दूध की नदियां बहानी पड़ती है और किसी को मालीगिरी करनी पड़ती है, समझे? हंसिए, आप भी हंसिए। आशिकों पे तो सारी दुनिया हंसती है, लेकिन आशिक तो आप ही ने बनाया है। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। ये क्या कर रहे हैं? ओह, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे, और आपका थैंक्स भी करना चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मालिक, खाना। आम का अचार नहीं लाया ब्रिज? अभी लावत रहे मालिक। ओए ब्रिज बिहारी, शुरू कर दी होशियारी? क्या ले रहा है? मालिक अचार मांगत है। ठाकुर साहब से कह देना कि अभी तक शीतल ने आमों का बगीचा नहीं खरीदा। जब खरीदूंगी तब अचार डाल दूंगी, ठीक है? ऐसी बातें काहे कर रही हैं? यह तो सही अचार। हाँ है, मुझे भी दिख रहा है, मगर नहीं मिलेगा। चल फुट, अचार चाहिए। मालिक, आप कहे थे ना कि किसी और के हाथ की कोई चीज नहीं खाएंगे, और वो अचार मालकिन बनाई है, इसीलिए हम नहीं लाए। अच्छा किया ब्रिज जो नहीं लाए। अचार खाने से वैसे भी दांत खट्टे होने के अलावा और कुछ होता नहीं है ब्रिज, और हमारे तो दांत जिंदगी ने ही खट्टे कर दिए हैं। बाकी की रही सही कसर हमारे अपनों ने पूरी कर दी, हमारे दिल में खटास पैदा करके। आइंदा हम किसी भी खाने के साथ अचार नहीं लेंगे ब्रिज। जी मालिक। शरी, जरा ये देखो, तुम बता सकती हो कि इसमें से मैंने कौन से लिखे हैं और दादी माँ ने कौन से? मैं आप कुछ दिनों से मुझे इतने उलझे हुए क्यों लग रहे हैं? और ये क्या है? दादी की राइटिंग में लेटर क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी जीवन को सुलझाने के लिए इसमें उलझना पड़ता है, एक इंटरेस्टिंग तरीके से। मतलब मैं इस स्वर्ण भवन को एक मॉल में बदलना चाहता हूं, और इसके बारे में तुम जानती हो। तुम्हारे अलावा मेरे प्लान में शामिल होने वाले लोग हैं लेकिन विमल, जो आप ये कह रहे हैं ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं। आसानी चाहिए किसको जिंदगी में? हाँ, लेकिन फिर भी ये सब करेंगे कैसे? कुछ अपने दिमाग से, कुछ अपनी हिम्मत से। नमूना देखना चाहोगे? जैसे ही मैं ये फोन करूंगा, वैसे ही स्वर्ण भवन की नींव हिलना शुरू कर देगी।
जी 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 हाँ, शाकाहारी टिफिन। जी नमस्ते। लोगों की आंखें नहीं तलवारें हो गई आजकल। ऐसे काट काट जाती है कि क्या बताऊं दीदी। क्या बात हो गई भाभी? कभी राशन वाला मुंह की तरफ देखने लगता है, कभी दूध वाला, और तो और आज पेपर वाले ने रास्ता रोक लिया पैसे के लिए। अब समझ में आ गया, गरीब की जो रूह सबकी भाभी क्यों होती है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। हमने खाने के टिफिन का काम शुरू किया है ना, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऑर्डर्स भी बहुत मिले हैं। क्या दीदी, आप भी ना इतनी भोली हैं। यहाँ हम लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब लोगों को खाना खिलाने की सोच रही हैं। ये भी तो काम ही है ना भाभी। हम अगर चलता तो राशन से ही ना। आज जा रहे हैं ये नई नौकरी के लिए। बस भगवान करे इनका काम बन जाए, कुछ तो चैन मिलेगा मेरे दिल को। लीजिए पानी लीजिए। क्या हुआ ठाकुर साहब? राघव जरा पानी तो देना। हाँ। राघव, हमारी दवाएं खत्म हो गई हैं। जरा बाजार से दिल के दर्द वाली दवा तो ले आना। जी मैं अभी लाता हूं। तुम बताओ हीर, रह सकते हो तुम ऐसे घर में जहां दादी खुश ना हो? ऐसी चार दीवारी में जी सकते हो जहां दादी मां का दम घुटता हो? तुम चल सकते हो ऐसे पथ पर जहां चलते चलते दादी के पांव जल जाते हो? या तुम ऐसी छत के नीचे रह सकते हो जो छत दादी के सर पर एक बोझ? मैं तो नहीं रह सकता। मुझे नहीं चाहिए झूठा अहंकार कि मैं इस स्वर्ण भवन में रहता हूं। मुझे मेरी दादी की मन की शांति चाहिए। नहीं कहलवाना मुझे कि मैं इस शहर के सबसे बड़े आदमी का बेटा हूं। मैं कहलवाना चाहता हूं अपने आप को अपनी दादी का पोता। तो बताओ मुझे, देख सकते हो तुम लोग अपनी दादी को इतना दुखी? नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं कि दादी इतनी परेशानी में यहाँ रहती है। भैया, हम सिर्फ दादी की खुशी चाहते हैं। दादी की खुशी इसी में है कि हम ये स्वर्ण भवन बेच दें। ये स्वर्ण भवन बेच दें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।